हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे आईपीसी के आगे के सेक्शन। मेरी लास्ट वीडियो में हमने अभी तक सेक्शन 1 से लेकर सेक्शन 133 तक डिस्कस किया था। आज की हम वीडियो में आईपीसी का सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्शन 34 के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो देखते हैं सेक्शन 34 क्या कहता है। Acts done by the several persons in furtherance of common intention. It means that when a criminal act is done by the several persons in furtherance of common intention of all, each of such persons is liable for that act in the same manner as if it were done by him alone. इसका मतलब ये है, ये एक जनरल एक्सेप्शनल रूल ऑफ एविडेंस है हमारे आईपीसी का, जो कि आईपीसी में ऐसे अप्लाई होता है कि जब कोई क्राइम पर्टिकुलर एक पर्सन करता है तो उसके लिए वो लाइबल होता है। अगर किसी और पर्सन ने वो क्राइम नहीं किया है तो वो पर्सन उसके लिए लाइबल नहीं होगा। लेकिन सेक्शन 34 है हमारा, वो ये कहता है कि किसी कॉमन इंटेंशन से बहुत सारे लोगों ने किसी एक कॉमन इंटेंशन के लिए कोई एक्ट किया होता है तो वो सारे लोग बराबर के लिए लायबल होंगे उस क्राइम के लिए जो उन्होंने मिलकर किया है। इस डेफिनेशन में ये है कि कोई भी क्रिमिनल एक्ट बहुत सारे लोगों के द्वारा इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन, कि उनकी एक कॉमन इंटेंशन रही होती है कि वो एक क्राइम कमिट करने वाले हैं, तो ऐसे पर्सन्स को उस क्राइम के लिए, क्योंकि उनका इंटेंशन एक ही था, उन्होंने अलग अलग चीज़ें करी उस क्राइम को कमिट करने के लिए, लेकिन उनकी जो लायबिलिटी है उस क्राइम को लेकर वो ऐसे ही रहेगी जैसे उन्होंने पर्टिकुलर एक पर्सन ने वो क्राइम कमिट किया है। तो आगे के जो इलस्ट्रेशंस हैं, कुछ एग्जाम्पल्स हैं, उसके थ्रू हम डिटेल में जानते हैं कि हमारा ये रूल ऑफ एविडेंस का सेक्शन 34 क्या कहता है। कॉमन इंटेंशन कमेंट्स में है हमारा सबसे पहला, हमारा जो सुप्रीम कोर्ट की हमारी एक रूलिंग है उसमें है, इफ़ कॉमन इंटेंशन इज प्रूव्ड बट नो ओवर एक्ट is attributed to the individual accused, section 34 of code will be attracted as essentially it involves the vicarious liability. But if participation of accused in the crime is proved and common intention is absent, section 34 cannot be invoked. It means that it can be required a pre-arranged plan and supposes prior consult, there must be a prior meeting of minds. इस केस लॉ से हमें पता लगा था कि हमें इस क्राइम को करने के लिए प्री मीटिंग ऑफ माइंड्स होना बहुत ज़रूरी है। अगर किसी क्राइम में एक से ज़्यादा लोग अक्यूज़ माने जाते हैं और उन अक्यूज़ में से किसी एक अक्यूज़ का जो कॉमन इंटेंशन है वो सेम नहीं रहा हो, तो ऐसे क्राइम में हम सेक्शन 34 को इन्वोक नहीं करेंगे। सेक्शन 34 के लिए हमारा किसी भी क्राइम को करने के लिए सभी अक्यूज़ का, जो उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं अक्यूज़ किसी क्राइम को कमिट करने के लिए, उनका इंटेंशन सेम होना चाहिए। इट मीन्स दैट कि अगर सपोज़ किसी ने सोचा है कि एक पर्सन का मर्डर करना है, तो मर्डर करने के लिए उनका प्री मीटिंग ऑफ माइंड्स, उसको मर्डर कैसे करना है, उसमें कौन कौन साथी होंगे, कौन क्या उसको हेल्प करेगा, कोई उसे रोकेगा, कोई दरवाजे पे कोई, जैसे किसी का मर्डर करना है, कोई वहाँ पे उसे एड देगा, कोई उसको हथियार ला के देगा, तो वहाँ पे प्री प्लान्ड हो रहा है, वो मीटिंग ऑफ माइंड्स है लोगों का उस मर्डर को कमिट करने के लिए। तो सेक्शन 34 कॉमन इंटेंशन होना बहुत ज़रूरी है किसी क्राइम को कमिट करने के लिए। सेकंड हमारा केस लॉ है, कॉमन इंटेंशन मीन्स ए प्री ओरिएंटेड प्लान एंड एक्टिंग इन परसुएंस टू द plan
Thus, common intention must exist prior to the commission of the act in a point of time. It means that common intention का मतलब प्री ओरिएंटेड प्लान और उस पर्टिकुलर प्लान को एक्ट करने के लिए उसका कॉमन इंटेंशन एग्जिस्ट करना कमीशन ऑफ एक्ट के लिए इट इज़ नेसेसरी फॉर एट दैट टाइम. ये हमारा कहा गया था श्यामलाल घोष वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल 2012 के केस में. नेक्स्ट केस लॉ है हमारा द बर्डन लाइज ऑन द प्रोसिक्यूशन टू प्रूव दैट एक्चुअल पार्टिसिपेशन ऑफ मोर देन वन पर्सन फॉर commission of crime act was done in the furtherance of common intention at a prior consult. It means that कि जो प्रोसिक्यूशन के ऊपर ये बर्डन लाए होता है कि एक्चुअल पार्टिसिपेशन ऑफ एक से ज़्यादा पर्सन्स का किसी क्राइम को कमिट करने में उनका कॉमन इंटेंशन को प्रूव करने में रहता है. तो ये हमारा मिनरल दास वर्सेस स्टेट ऑफ त्रिपुरा के केस में कहा गया था कि कॉमन इंटेंशन होना बहुत ज़रूरी है. फोर्थ कंटेंशन है हमारा द कंटेंशन दैट द अपीलेंट वॉज द फिजिकली नॉट इन द पोजिशन बिकॉज ऑफ द 60% डिसेबिलिटी ड्यू टू पोलियो ऑन हिज लोअर लिम्स टू होल्ड द हैंड्स ऑफ द डिसीज कैन नॉट बी एक्सेप्टेड. द फैक्ट दैट accused had that the hand of one of the deceased to facilitate assailants to assault deceased is said to have shared common intention of the committing murder of the deceased. It means that अगर वो फिज़िकली वहाँ पर प्रेजेंट भी नहीं होता है जो को अक्यूज़ होता है लेकिन उसका इंटेंशन ये था कि उसका मर्डर करना है किसी पर्सन का, तो वहाँ पे ये भी ज़रूरी नहीं है. वहाँ पर भी ये सेक्शन 34 है, ये हमारा इन्वोक होगा. फिज़िकली प्रेजेंट होना नहीं है क्योंकि वहाँ पे किसी ना किसी तरीके से उसने एड करी थी उस क्राइम को कमिट करने के लिए, तो उस पर कॉमन इंटेंशन रहा था उस मर्डर को कमिट करने के लिए. तो हमारा मेजर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के केस में ये डिस्कस हुआ था. अब हम डिफरेंस देख लेते हैं. डिस्टिंक्शन बिटवीन कॉमन इंटेंशन एंड कॉमन ऑब्जेक्ट. ए क्लियर डिस्टिंक्शन बिटवीन द कॉमन इंटेंशन एंड द कॉमन ऑब्जेक्ट इज दैट कॉमन इंटेंशन डिनोट्स action is concerned and necessarily postulate the existence of the pre-arranged plan, implying a prior meeting of the minds, while common object does not necessarily require proof of prior meeting of minds or pre-concern. Though there is a substantial difference between the two sections, namely 34 and 149, they are also to the some extent overlap and it is a question to be determined on the fact of each case. यहाँ पे इस केस में ये डिफरेंस बताया गया है कि हमारा जो कॉमन इंटेंशन है और जो कॉमन ऑब्जेक्ट है उसमें डिफरेंस बताया गया है कि जो हमारा कॉमन इंटेंशन है वो सेक्शन 34 में डिफाइन है और जो हमारा कॉमन ऑब्जेक्ट है वो सेक्शन 149 में डिफाइन है. जो हमारा 149 है उसमें कॉमन ऑब्जेक्ट के बारे में डिस्कस किया गया है. ये डिफरेंस हमारा केस लॉ चितरमल वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान के केस में डिस्कस किया गया था. नेक्स्ट डिफरेंस है डिफरेंस इन द ऑपरेशन ऑफ सेक्शन 34 एंड सेक्शन 149. फर्स्ट है बोथ सेक्शन 149-34 डील्स विद द कम्बिनेशन ऑफ पर्सन्स who become liable to be punished as a sharers the commission of offense. इसका मतलब ये है कि जो हमारा दोनों सेक्शन है 149 और 34 कॉमन ऑब्जेक्ट कॉमन इंटेंशन का जो सेक्शन है उसमें ये है कि जो ऑफेंस कमिट करने वाले हैं और जो अक्यूज़ हैं उनका जो पनिशमेंट ऑफ शेयर है वो कमीशन के ऑफेंस को उनकी लायबिलिटी को डिसाइड करता है. The non-applicability of the section is therefore no bar in convicting the accused under substantive section. Read with the section 34 if evidence disclose commission of offence in furtherance of the common intention of all of them. It means that कोई
मेजर ऑफेंस हुआ है, सपोज मर्डर का कोई ऑफेंस हुआ है, तो वहाँ पे कोई प्री प्लान करके किसी ने मर्डर कमिट किया था, तो उस केस में वहाँ पे कॉमन इंटेंशन रही थी किसी मर्डर को कमिट करने के लिए, तो वहाँ पे 307 जो हमारा सेक्शन है मर्डर का, उसके साथ हम 34 को इन्वोक करके रीड विद करके पढ़ेंगे। तो ये हमारा निथाला पोदुराजा वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश के केस में डिसाइड हुआ था। नेक्स्ट सेक्शन है, नेक्स्ट हमारा केस लॉ है, इन ऑर्डर टू कन्विक्ट अ पर्सन वाइकेरियसली लाइबल under section 34 or section 149, it is not necessarily to prove that each and every one of them is indulged in overt act. It means that इसका किसी भी पर्सन को उसकी वाइकेरियस लाइबिलिटी के लिए, उसके कॉमन ऑब्जेक्ट कॉमन इंटेंशन के लिए, ये ज़रूरी नहीं है कि वो सारे लोग उस पर्टिकुलर मेजर ऑफेंस में इंडल्स थे। राम विलास सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार के केस में डिस्कस किया गया था। जो हमारा सेक्शन 34 है उसके मेन जो इंग्रेडिएंट है उनको भी केस लॉ के द्वारा कुछ केस लॉज में डिसाइड किया गया था। उसमें से पहला है, when the offense is sought to be proved only the circumstantial evidences, the allegation of the common intention under section 34 normally cannot establish in the absence of meeting of mind the overt act of accused by their conduct using the weapons by their utterance of words. It means that कि circumstantial evidences के आधार पर कॉमन इंटेंशन का एलिगेशन इस्टेब्लिश नहीं हो सकता अगर वहाँ पर मीटिंग ऑफ माइंड एब्सेंट होगा किसी पर्टिकुलर ऑफेंस को करने के लिए को एक्यूज के द्वारा। ये हमारा संतोष देसाई वर्सेस स्टेट ऑफ गोवा के केस में डिसाइड हुआ था। नेक्स्ट केस है हमारा, इन ऑर्डर टू ब्रिंग ए केस अंडर सेक्शन 34 इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट देयर मस्ट बी ए प्रायर कॉन्स्पिरेसी और प्री मेडिटेशन, common intention can be formed in the course of occurrence. It means that कि सेक्शन 34 को इन्वोक करने के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि प्रायर कॉन्स्पिरेसी या फिर प्रायर मेडिटेशन किया गया हो उस पर्टिकुलर ऑफेंस को कमिट करने के लिए। ये हमारा हरिओम वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश के केस में डिसाइड हुआ था। नेक्स्ट है हमारा, मेयर सरेंडर बाय द अपीलेंट अलोंग विद द अक्यूज बिफोर द पुलिस डज नॉट शो मीटिंग ऑफ माइंड्स एज टू ब्रिंग द केस विद द एम्बिट ऑफ 34। इसका मतलब ये है कि अगर कोई अक्यूज़ है वो मेयरली सरेंडर कर देता है तो पुलिस उसको ये नहीं शो करेगा कि उनका मीटिंग ऑफ माइंड था किसी भी पर्टिकुलर ऑफेंस को करने के लिए, जब तक उनका कॉमन इंटेंशन डिसाइड नहीं होगा तो तब तक पुलिस वहाँ पर एक मेजर सरेंडरिंग के उस पर सेक्शन 34 का कॉमन इंटेंशन का चार्ज ऐड नहीं कर सकती है। ये हमारा रंगास्वामी वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु के केस में डिसाइड हुआ था। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, नेक्स्ट केस लॉ है, इट हैज़ बीन हेल्ड दैट द रिक्वायरमेंट ऑफ द स्टैट्यूट इज शेयरिंग द कॉमन इंटेंशन अपॉन बीइंग प्रेजेंट एट द प्लेस ऑफ अकरेंस। मेयर डिस्टेंसिंग फ्रॉम द सीन कैन नॉट एब्जॉल्व द अक्यूज। लल्लन भाई वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। लल्लन भाई वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 2003 के सुप्रीम कोर्ट के केस में ये डिसाइड हुआ था, ये हेल्ड हुआ था कि कॉमन इंटेंशन मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कॉमन इंटेंशन तभी होगी कि प्लेस ऑफ अकरेंस जहाँ पे क्राइम कमिट हो रहा है वहाँ पे उस पर्टिकुलर अक्यूज़ का प्रेजेंट होना ज़रूरी है। अगर वो दूर से भी देखकर उसका वहाँ पे एड दे रहा है तो वहाँ पे भी उसका कॉमन इंटेंशन है वो इन्वोक होगा। पार्टिसिपेशन इन द क्रिमिनल एक्ट, फर्स्ट है हमारा, टू अप्लाई सेक्शन 34 अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट दैट देयर शुड बी ए 2 or more accused, 2 factor मस्ट बी established।
इसका मतलब यह है कि सेक्शन 34 को अप्लाई करने के लिए कम से कम 2 लोगों का होना ज़रूरी है, 2 या 2 से अधिक एक्यूज़ का होना ज़रूरी है। कॉमन इंटेंशन का होना बहुत ज़रूरी है। पार्टिसिपेशन ऑफ एक्यूज इन द कमीशन ऑफ अफेंस इफ़ कॉमन इंटेंशन इज प्रूव बट नो वर एक्ट इज एट्रीब्यूटेड द इंडिविजुअल अक्यूज, सेक्शन 34 विल बी एसेंशियली टू involve vicarious liability but the participation of accused in the crime proved and common intention is absent, section 34 cannot be invoked. It means that एक्यूज़ का जो पार्टिसिपेशन है वो उस केस में प्रूफ हो जाता है लेकिन उनकी कॉमन इंटेंशन नहीं रहती है। एग्ज़ाम्पल लेके हम समझते हैं कि किसी केस में ए बी सी 3 लोग होते हैं, उसमें बी का मर्डर करना चाहते हैं। ए और सी को नहीं पता है कि उसका मर्डर करना है। सी की लड़ाई हो जाती है, क्या कहते हैं, सी की लड़ाई हो जाती है तो वो ये सोच लेता है, वो अचानक से उसका मर्डर कर देता है, लेकिन उसको ये नहीं, वो एड करने के उससे नहीं, ए का एड करने के उससे उसका मर्डर नहीं करते हैं बी का। उनका मीटिंग ऑफ माइंड नहीं होता है, वहाँ पे उनका कॉमन इंटेंशन नहीं रहता है, तो वहाँ पे सेक्शन 34 इन्वोक नहीं होगा। जय भगवान वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा के केस में डिस्कस हुआ था। सेकेंड है हमारा, इट रिक्वायर्स ए प्री अरेंज प्लान एंड प्री supposes prior consent, therefore there must be a prior meeting of mind. It cannot be developed to spur of the moment, but there must be a pre-arrangement or pre-meditated consult. इसका मतलब ये है कि प्री अरेंज प्लान और प्री सपोजेस कंसल्ट होना चाहिए प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड के लिए। ये कभी भी डेवलप किया जा सकता है क्राइम मेन ऑफेंस के होने से पहले। रामाशीष यादव वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार के केस में ये डिसाइड हुआ था। नेक्स्ट लास्ट केस है हमारा, इफ सम एक्ट इज डन बाय द एक्यूज पर्सन इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन ऑफ हिज को एक्यूज, ही इज इक्वली लाइबल लाइक हिज को एक्यूज। स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस फौजा सिंह 1997 के केस में डिसाइड हुआ था कि अगर किसी अक्यूज़ ने इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन कोई क्राइम कमिट किया है कॉमन इंटेंशन के साथ, तो उसको इक्वली लाइबल माना जाएगा को एक्यूज को, जैसे कि उसने भी वो क्राइम किया है। थैंक यू फ्रेंड्स, आई होप सो आपको सेक्शन 34 का एक्सप्लेनेशन थोड़ा बहुत क्लियर हुआ होगा। मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।